जेपी मॉर्गन फेमस ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस हाल ही में उन्होंने बोला है कि इंडियन आईटी सेक्टर को लेकर वो लोग नेगेटिव है। उन्होंने यही शब्द का इस्तेमाल किया है, नेगेटिव। मेजर आईटी फर्म्स टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक को लेकर उन्होंने ये बात बोला है। मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स अपनी आईटी स्पेंडिंग को लोअर कर रही है, काफ़ी बार डिले हो रही है, काफ़ी बार कैंसिल भी हो जा रही है, और मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर आती है यूएस से। यूएस में अभी फेयर चल रही है, क्या फेड अपनी रेट को इंक्रीज तो नहीं कर देगा? जब तक फेड रेट कट अनाउंस नहीं करती है तब तक डिमांड स्लो डाउन चल सकती है, ऐसा कहना है जेपी मॉर्गन की जो एनालिस्ट हैं उन लोगों का। हालांकि अभी तो मेन फोकस रहेगा आईटी कंपनी का डील साइनिंग के ऊपर। आईटी कंपनीज जितना डील साइन करेगा FY25 में अर्निंग विजिबिलिटी उतनी क्लियर होगा। जेपी मॉर्गन की एनालिस्ट ने ये भी ऐड किया है, उन्होंने रिसेंटली जो इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव के साथ मीट किया है, वो लोग जो इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव है वो लोग खुद भी डिमांड रिबाउंड को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। आईटी कंपनीज डील तो साइन कर रही है, लेकिन ओवरऑल डिसीजन मेकिंग एंड जो डील रैंप अप है वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्लो है। अभी सबका नज़र है FY25 के ऊपर। FY24 में मार्केट आईटी कंपनी से एक्सपेक्ट करती है लोअर डबल डिजिट ग्रोथ, लेकिन जेपी मॉर्गन का कहना है आईटी कंपनीज हायर सिंगल डिजिट ग्रोथ अचीव कर पाएगी। FY24 तो इन्वेस्टर्स के लिए इन आईटी सेगमेंट बहुत डिप्रेसिंग रहा है, लेकिन सभी का नज़र अभी डील विनिंग पर है। ऑन 29 सितंबर 2023 दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी एसेंचर ने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस रखा था बहुत ही डिप्रेसिंग, 2 से लेकर 5%। रीज़न उन्होंने बोला था कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मीडिया कम्युनिकेशन सेगमेंट है वो बहुत ही वीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मीडिया कम्युनिकेशन की वीकनेस ही उनकी जो रेवेन्यू गाइडेंस का बहुत बुरा हालत है उसका कारण उन्होंने बोला था। भारत की एक मेजर आईटी कंपनी टेक महिंद्रा, उनकी जो 40% रेवेन्यू है वो आती है यूएस की फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मीडिया कम्युनिकेशन से। तो एसेंचर जैसी कंपनी का अगर रेवेन्यू गाइडेंस 2 से लेकर 5% रहेगी तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है टेक महिंद्रा की कितना रह सकती है। जिसने 19 जुलाई 2023 को अपने रेवेन्यू गाइडेंस अनाउंस किया था, और उन्होंने फॉर FY24 अपनी रेवेन्यू गाइडेंस रखा था 1 से लेकर 3.5% तक। एचसीएल टेक वो अभी हाईएस्ट एवर डील वैल्यू एंजॉय कर रही है। एचसीएल टेक यूएस की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर वेरिजन के साथ $2.1 बिलियन का डील साइन करने के बाद भी अपना रेवेन्यू गाइडेंस फॉर FY24 रखा था 6 से 8%, यानी कि एचसीएल टेक ने भी अपनी जो रेवेन्यू गाइडेंस है फॉर FY24 वो इंक्रीज नहीं किया है। तो इसी से सब पता चलती है कि आईटी कंपनीज डील तो विन कर रही है, लेकिन रेवेन्यू को लेकर वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट अभी तक नहीं है। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस हालांकि लगातार डील विन कर रही है। 2023 में टीसीएस ने कौन सा डील विन की है, इसी को लेकर मार्केट न्यूज़ का एक सेपरेट सा वीडियो है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, लिंक कमेंट में है। गोल्डमैन सैक्स, एक अनदर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस, ऑन 24 अगस्त सेड अमंग मेजर आईटी कंपनीज इन इंडिया वीकेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ रहने वाली है विप्रो की। तो आप कौन सा आईटी कंपनी का स्टॉक होल्ड करते हो, कमेंट में बताओ। और आपको क्या लगती है आईटी कंपनी का रेवेन्यू गाइडेंस या फिर ग्रोथ या फिर आईटी कंपनीज का शेयर कितना उठेगा, इसके बारे में आपका क्या राय है इन FY24, वो भी आप कमेंट में बताओ। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू मार्केट न्यूज़।